नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। और हम कर रहे हैं जुडिशरी की कोचिंग। और आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको कहते हैं रेस जेस्टे। और ये आपका सेक्शन 3 था इंडियन एविडेंस एक्ट का। नाउ इट हैज़ बिकम सेक्शन 4 ऑफ द बीएसए। देखिए, ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। और मैं आपसे एक बात कहूँगा, हर सेक्शन की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, अलग अलग तरीके से पढ़ा जा सकता है। वो आप जुडिशरी के लिए पढ़ रहे हैं तो अलग परसेप्शन से पढ़ेंगे, आप अगर एडवोकेसी के लिए पढ़ रहे हैं तो अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो ये जो लेक्चर्स हैं, दीज आर स्ट्रिक्टली बेस्ड फॉर द जुडिशियल सर्विसेज रिक्वायरमेंट। अब ये आपके और एग्जाम्स में भी यूज़ हो सकते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहाँ पर ये नॉलेज यूज़ हो सकती है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इतना करके इसको याद करके रिवाइज कर लीजिए, आप जज बन जाएंगे। बस इस कॉन्फिडेंस के साथ में लेट्स स्टार्ट द क्लास। वहां पर लिख लीजिए सेक्शन 6 के ब्रैकेट में रेस जेस्टे। एक टर्म यूज की जाती है, लैटिन टर्म है। द वर्ड रेस मीन्स थिंग एंड द एक्सप्रेशन रेस लिटरली मीन्स थिंग्स डन। रेस जेस्टे, इतना क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में आपके, इतना भी कर लेंगे पर्याप्त है कि रेस जेस्टे कौन से सेक्शन में डील किया गया, स्पेशली डील किया गया है सेक्शन 6 में, ठीक। लेकिन अगर वैसे आ जाए कि कौन से ग्रुप ऑफ सेक्शंस, then 6, 7, 8, 9 these are the 4 sections which deals with the res gestae। DGS में क्वेश्चन आया हुआ एक बार। Now I read section 6, please go to this। You should highlight this direct like this, please see। Facts which though not in issue, facts which though not in issue, ऐसे फैक्ट्स जो खुद विवाद में नहीं है, स्वयं विवाद में नहीं है। आप बात समझ रहे हैं? सेक्शन 5 ने क्या कहा, आई विल कोट सेक्शन 5 100 टाइम्स, इसलिए आपको सेक्शन 5 को दिमाग में उठा लीजिएगा बार बार। सेक्शन 5 ने क्या कहा था, यू कैन गिव एविडेंस ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड यू कैन गिव एविडेंस ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स। अब ये क्या कह रहे हैं, प्लीज सी दिस, फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, अपने आप में इशू में नहीं है, विवाद में नहीं है, आर सो कनेक्टेड विद ए फैक्ट इन इशू, बट दीज फैक्ट्स are so connected with facts in issue। Are you getting it? अपने आप में facts in issue में नहीं है, लेकिन these are connected with facts in issue as to form the part of same transaction। इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि वो एक ही समव्यवहार का पार्ट लगते हैं। are relevant, उनको relevant माना जाएगा। whether they occurred at the same time and place और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस, उनकी अकरेंस भले ही अलग अलग जगह हुई हो, अलग अलग स्थानों पर हुई हो, या एक साथ एक जगह पर हुई हो, इट इज इमैटेरियल। नाउ प्लीज यू सी दिस स्लाइड। ए इज एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। ए पर क्या आरोप है कि उसने बी का मर्डर, बी की हत्या की। कैसे कि पीट पीट के उसकी हत्या कर दी। वॉट एवर वॉज सेड और डन बाय ए और बी और दी बाईस्टैंडर्स एट द बीटिंग, जो उस समय कहा गया ए के द्वारा या बी के द्वारा, या जो खड़े थे साथ में। जैसे मान लीजिए ए एंड बी आर बीटिंग, ए और बी आपस में लड़ रहे हैं एक बार को, और ए बी को मार रहा है, तो वो जो कह रहा है उस समय कि मैं तेरी जान ले लूंगा, ये जो शब्द हैं कहे गए, समझ रहे हैं आप? बताइए, दीज आर द पार्ट ऑफ रेस जेस्टे। मारना, हम फैक्ट्स इन इशू में क्या है, वेदर ए गेव बीटिंग्स और नॉट, वेदर द डेथ इज कॉज्ड बाय और नॉट। देखिए ये एक इस तरह देख सकते हैं आप इसमें, अगर ये था इस ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग्स, यही है ना डिसीजन। तो फैक्ट्स इन इशू क्या है कि ए इज बीटिंग बी विद क्लब, ए इज कॉजिंग ऑफ डेथ और ए की इंटेंशन, ये फैक्ट्स इन इशू में है। फैक्ट्स इन इशू में ये नहीं था कि मारते हुए उसने क्या कहा, ए ने क्या कहा मारते हुए, या जो खड़े थे कुछ कह रहे होंगे, अरे बचाओ बचाओ मत मारो, कितना कितना क्रूअल आदमी, कैसे मार रहा है, कैसा निर्दयी है, कैसे मार सकता है। वो कह रहा है अरे मारो सालों को, सही कर रहा है, पीटने लायक है ये। तो जो बाई स्टैंडर्ड्स हैं, जो वो कह रहे हैं, उस सीन पर जो हो रहा है वो, तो दैट ए पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो अपने आप में किसी ने क्या कहा वो इशू में नहीं है, उस पर झगड़ा नहीं है, उस पर केस डिसाइड नहीं हो रहा, लेकिन जो कुछ कहा गया, जो कुछ वहां पे और हो रहा था, वो उस तरीके से उस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन से, सम व्यवहार से इस तरह से कनेक्टेड है कि वो भी जो फैक्ट, वो जो कुछ कहा गया, सुना गया, वो सब भी रेलिवेंट होता है सेक्शन 6 में।
समझ में नहीं आता आपको? इस इलस्ट्रेशन में दीज 3 लाइंस आर शोइंग द फैक्ट्स एंड इशू। ए के द्वारा पिटाई करना, उसके द्वारा पिटाई के कॉन्सिक्वेंस में उसकी मृत्यु होना, और ऐसी इंटेंशन, एक ही इंटेंशन मारने की होना। ये 3 चीजें फैक्ट्स एंड इशू में है। अगर इनमें से एक ही बात अनप्रूव्ड रह गई तो यू कैन नॉट कन्विक्ट ए। अगर इंटेंशन प्रूव नहीं हो पाई, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, देन यू कैन नॉट कन्विक्ट हिम फॉर द मर्डर, है कि नहीं है? बट वॉट एवर हैज बीन सेड, दिस इज द एग्जाम्पल, वॉट एवर वॉज सेड और डन बाय ए, जो कहा गया या किया गया ए के द्वारा या बी के द्वारा, और दी बाई स्टैंडर, जो वहां पे उस सीन पे खड़े थे पीटते समय, एट दैट बीटिंग, और सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट। तो 2 बातें देखो, ध्यान रखना, इनमें से किसी भी फ्रेज से क्वेश्चन आएगा आपके सामने, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या कि जो कनेक्शन कैसे दिख रहा है, वो कनेक्शन ऐसे दिख रहा है, जो भी कुछ कहा गया, सुना गया, जो सेड और डन करा गया, कब? एट दी बीटिंग, जिस समय पिटाई हो रही थी, जिस समय मार पिटाई चल रही थी, उस समय की बात है, या उससे सो शॉर्टली बिफोर, जरा सा पहले या बाद में। कैसे? एज टू फॉर्म ए पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि एक ही संव्यवहार का पार्ट लगे। कैसे? एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चाकू मार दिया, समझिए इस बात को। एक व्यक्ति है का, और उसने खा व्यक्ति को चाकू मारा और भाग गया। तुरंत वहां पर वो आया, जिस खा का दोस्त आया, वहीं पर ही वो है ना, तो उस मतलब लगभग तभी विदिन सेकंड वहां पर पहुंचता है वो, और उसने कहा अरे क्या हुआ। अब ये जो पूरा एक सीन चल रहा है आपका, आप समझ रहे हैं, ये एक ही सीन का पार्ट हो गया अगर आप आम भाषा में कहें तो। या एकदम मार करके जो क्रिमिनल है वो भागता है और घर पहुंचता है, फटाफट कपड़े बदलता है और कहता है आज मुझे बचा लो। तो इट इज सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर कनेक्टेड, है ना, सो एज टू फॉर्म ए पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, कि ट्रांजैक्शन भले ही बीटिंग का वहां पर हुआ हो, लेकिन ये दौड़ करके आना और उस समय कुछ कहना, ये इतना कम समय में किया गया है कि इसको भी एक ही पार्ट का, एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जाएगा। ये जो फ्रेज है, सो एज टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, जब तक ये जो रेस जस्टे में, सेक्शन 6 में जो रेलिवेंसी है वो तभी होगी व्हेन द फैक्ट्स आर सो कनेक्टेड, दे आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। आई होप समझ में आ गया आपको, रेज हैंड अगर समझ में आ गया हो। सीधी इलस्ट्रेशन बी नाउ, ए इज एक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वॉर। अब मैं तेजी से पढ़ाऊंगा, देखिए आप ये एक को मैंने काफी ढंग से एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, अब बी को केवल रीडिंग दूंगा और समझने की कोशिश कीजिएगा जल्दी से। ए इज एक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, समझ में आ गया, बाय टेकिंग पार्ट इन एन आर्म्ड इंसरेक्शन इन विच, एक आर्म्ड विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, और चार्ज क्या है, ही वेज्ड वॉर। नाउ प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड, संपत्ति को नष्ट किया गया है। तो ये फैक्ट्स क्या है, प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड, ट्रूप्स आर अटैक्ड एंड गोल्स आर ब्रोकन। द अकरेंस ऑफ दीज फैक्ट्स इज रेलिवेंट एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द जनरल ट्रांजैक्शन। देखिए हमारा जो आरोप है, जो चार्ज क्या है, यू वेज्ड वॉर अगेंस्ट द इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपने भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध किया। अब उस केस में कहीं आपने प्रॉपर्टी जलाई, कहीं पर आपने झंडे तोड़े, झंडे जलाए हिंदुस्तान के, है ना, आर्मी पर अटैक किया, अलग अलग किया भले ही, लेकिन भले ही अलग अलग किया गया, बट इट्स ए पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। बॉम्बे ब्लास्ट, एक यहां पर ब्लास्ट हुआ, मतलब सीरियल ब्लास्ट हुए, अलग अलग जगह हुए, बट दोज आर द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। यू कैन नॉट डील इन सब कि भाई वो वाला बॉम्बे ब्लास्ट अलग से डील करेंगे, यहाँ का ब्लास्ट अलग से डील करेंगे। व्हेन दे आर सो कनेक्टेड, सीरियल ब्लास्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल गया आज, ये सीरियल ब्लास्ट आप समझ सकते हैं, एक सिटी में 6 जगह अलग अलग जगह पर ब्लास्ट हुए, बट दे आर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। समझे नहीं समझे आप? ये देख लीजिए, पिक आपके लिए काम किया है। ये वाली फिल्म देख लीजिए, पिक्चर देख लीजिए, जो इलस्ट्रेशन आपने देखा ना, ट्रूप्स अटैक्ड, तो ट्रूप्स आर अटैक्ड, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड, गोल्स आर ब्रोकन। तो occurrence of these facts is relevant as forming part of general transaction, though A may not have been present at all of them। भले ये व्यक्ति हर जगह प्रेजेंट ना हो,
कहाँ जहाँ पर प्रॉपर्टी जलाएगी वहाँ पर नहीं है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है, लेकिन तब भी इट विल बी रेलिवेंट अगेंस्ट हिम, हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई बिलीव कि यू मस्ट हैव टेकन द नोट्स, वेल अटेंडेड द क्लास एंड यू मस्ट बी रिवाइजिंग व्हाट आई सजेस्ट यू। और मैं आपसे पूछता हूँ, सजेस्ट छोड़िए, क्या अपने आप से पूछिए, आप अभी तक आपने सेक्शन 2, सेक्शन 1, सेक्शन 2 इंट्रोडक्टरी क्लास भी कर ली है, सेक्शन 3 भी कर लिया है, क्या आपको वो याद है या नहीं है? और कैसे टेस्ट करोगे आप याद है नहीं है? आप खुद से ही पूछिए, पढ़ के सुनाइए खुद को, सेक्शन 2 पढ़ के सुनाइए अपने को, तो आपको अंदाजा होगा कि आप विद इन 10 सेकेंड्स उनको सुना पा रहे हैं और रिवीजन का टाइम नहीं लिया होगा आपने। तो क्या उसी तरीके से आप सेक्शन 2 को रिवाइज सुना सकते हैं किसी को भी? क्या आप किसी को सेक्शन 3 उसी तरीके से सुना सकते हैं? ये है सारा टेस्ट आपका। और नहीं है तो तब तक उसको याद करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है। विद दीज वर्ड्स मैं अभी ये वीडियो को एंड करूंगा।